कल्पना कीजिए, एक ऐसा ब्रह्मांड जहां हर गैलेक्सी, हर तारा और हर ग्रह एक विशाल दिमाग का हिस्सा हो। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि विज्ञान और दर्शन का संगम है, जिसने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को चौंका दिया है। हमारा ब्रह्मांड 200 अरब गैलेक्सी से भरा हुआ है। ये गैलेक्सियां एक समान नहीं फैली हुई हैं, बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्लस्टर बनाती हैं। छोटे छोटे क्लस्टर मिलकर सुपर क्लस्टर्स बनाते हैं। ये सुपर क्लस्टर्स आपस में गैलेक्टिक फिलामेंट्स से जुड़े हुए हैं, जैसे किसी विशालकाय दिमाग में न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं। वैज्ञानिकों ने जब इस कॉस्मिक वेब को लार्ज स्केल पर देखा, तो उन्हें इसकी संरचना हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के जाल से मिलती जुलती लगी। क्या यह संभव है कि हमारा ब्रह्मांड खुद एक सोचने वाला दिमाग हो? इस सवाल ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। 2020 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंको वाजा और न्यूरोसाइंटिस्ट अल्बर्ट फिलेट ने इस पर गहराई से शोध किया। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड और दिमाग की संरचना में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। 1 मिलीमीटर में फैले हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स और ब्रह्मांड के 30 करोड़ प्रकाश वर्ष के क्षेत्र की संरचना लगभग समान दिखती है। मानो हर गैलेक्सी हमारे दिमाग के एक न्यूरॉन का प्रतीक हो। क्या ब्रह्मांड सोच सकता है? अगर ब्रह्मांड वास्तव में एक विशाल दिमाग है, तो यह सवाल उठता है, क्या ब्रह्मांड में हमारी तरह कॉन्शियसनेस है? क्या हमारी कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड से उपजी है, या कहीं ब्रह्मांड हमारा ही प्रोजेक्शन तो नहीं? जैसे हमारा दिमाग न्यूरॉन्स के जरिए सूचनाएं ट्रांसफर करता है, वैसे ही गैलेक्सियां गैलेक्टिक फिलामेंट्स के माध्यम से मैटर और ऊर्जा का आदान प्रदान करती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क है। हमारे दिमाग में सूचनाएं मिलीसेकंड में ट्रांसफर होती हैं, जबकि ब्रह्मांड में यह प्रक्रिया करोड़ों साल ले सकती है। ब्रह्मांड का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसी घटनाएं हमें बताती हैं कि दो कण, चाहे वे खरबों प्रकाश वर्ष दूर हों, फिर भी तुरंत एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसे नॉन लोकल कनेक्शंस हो सकते हैं जो इसे हर जगह से जोड़ते हैं। 2019 में वैज्ञानिकों ने देखा कि लाखों प्रकाश वर्ष दूर की 2 गैलेक्सियां आपस में जुड़ी हुई लगती हैं। इतना दूर होने के बावजूद उनके बीच का सामंजस्य ग्रेविटेशनल फोर्स से समझाया नहीं जा सकता। एक और विचार यह है कि ब्रह्मांड सिर्फ एक दिमाग नहीं, बल्कि इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। जैसे धरती पर जीवन ने अरबों साल में इवॉल्व किया, वैसे ही ब्रह्मांड भी नेचुरल सिलेक्शन के जरिए बदल रहा है। 2020 में थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट विटाली वेंचुरिन ने एक पेपर में कहा कि ब्रह्मांड एक न्यूरल नेटवर्क की तरह है। यह लगातार सीखता है और इवॉल्व करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कॉन्शियसनेस केवल हमारे दिमाग तक सीमित नहीं है। यह ब्रह्मांड की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है। इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी के अनुसार हर चीज में कुछ न कुछ कॉन्शियसनेस होती है, चाहे वह इंसान हो, मशीन हो या ब्रह्मांड। कल्पना की उड़ान। अब यह सोचिए, क्या ब्रह्मांड का हर तारा, हर ग्रह, हर गैलेक्सी मिलकर किसी सुपर इंटेलिजेंट बीइंग का हिस्सा हो सकता है? क्या हम उस बीइंग के न्यूरॉन्स की तरह हैं, या हमारा दिमाग इस ब्रह्मांड का ही प्रतिबिंब है? अगर ब्रह्मांड सच में एक दिमाग है, तो यह कितना बड़ा और जटिल होगा। उसकी सोचने की प्रक्रिया कैसी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह हमें देख रहा है? यह कहानी सवालों के जवाब नहीं देती, बल्कि नए सवाल खड़े करती है। विज्ञान और दर्शन का यह संगम हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जगह इस विशाल ब्रह्मांड में क्या है। शायद ब्रह्मांड सिर्फ एक दिमाग नहीं, बल्कि हमारी कल्पना की सबसे अद्भुत उड़ान है। शायद हम सब एक विशाल जीव के हिस्से हैं, जो अपनी ही दुनिया में मस्त है।